राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मौनी अमावस्या का दिन आने वाला है। 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या और ये मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है। और इस दिन आप लोगों को एक उपाय ज़रूर करना चाहिए, वो भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे जीवन में कभी-कभी कुछ और दुःख परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिनका हमको कारण नहीं पता होता है कि वो किस वजह से आ रही हैं। धन की कमी आ रही होती है, हम उपाय भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, भगवान की पूजन अर्चना भी करते हैं, पर जब भी हमारे जीवन में दुख और परेशानियाँ आती हैं, तो उसका एक कारण होता है हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भाई पितरों को प्रसन्न करने का एक जो दिन होता है वो होता है मौनी अमावस्या का दिन। मौनी अमावस्या के दिन में आप लोग एक बात समझ रहे होंगे, मौन मतलब कि चुप रहना। मौनी अमावस्या के दिन चुप रहने का भी बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है, मौन रहने का भी बड़ा महत्व माना जाता है। तो इस दिन अगर आप लोग कोई व्रत वगैरह करते हैं तो आपको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, कम से कम ही बोलना चाहिए। अगर आप लोग बोले रह भी रहे हैं तो कम से कम बोलकर ही जो है आपको अपने इस दिन का जो है पूरा यहाँ पर लाभ लेना चाहिए। अब देखो, इस दिन आप लोगों को जो उपाय करना चाहिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, वो शाम के समय करना चाहिए, जो कि सिर्फ एक दीपक वाला उपाय है। एक दीपक सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर यही एक दीपक मौनी अमावस्या के दिन आपके पितरों को प्रसन्न कर देता है। अब ये एक दीपक आपको कैसे जलाना है, कैसे तैयार करना है, किसको जलाना है, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखो, ये जो उपाय है ये घर में से किसी एक सदस्य को करना होता है, अपने घर के पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, ठीक है? जो कि घर की बड़ी माताओं में से कोई एक माता बहन करती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएँ बहनें उपस्थित ना हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है? इसके बाद में इस उपाय को आपको जो है घर से शुरू करना होता है, मतलब कि घर से अपने दीपक को तैयार करके लेकर जाना होता है और वहाँ पर जाकर जलाना होता है। तो दोस्तों, ये जो मौनी अमावस्या के दिन ये जो दीपक लगाया जाता है, ये लगाया जाता है दोस्तों किसी भी पवित्र नदी के किनारे के घाट पर, है ना? पवित्र नदी के किनारे के घाट पर ये दीपक लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन सुबह-सुबह अगर आप अपने ही घर के पास में जो भी पवित्र नदी है, उस नदी में जाकर अगर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है मौनी अमावस्या के दिन आपके लिए और आपके पितरों के लिए, ठीक है? और जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय इस एक दीपक को जलाया जाता है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो इस दीपक को सबसे पहले आपको अपने ही घर पर तैयार करना होता है। ये जो दीपक होता है ये सबसे पहले तो मिट्टी का होता है। मिट्टी का दीपक होने के बाद में दोस्तों, इस दीपक के अंदर जो बत्ती रखाई जाती है वो रखाई जाती है लंबी बत्ती। कौन-सी? लंबी बत्ती, ठीक है? पितरों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इसके अंदर जो चीज़ डाली जाती है वो डाली जाती है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर डाला जाता है। इसके बाद में इस दीपक को लेकर आप लोगों को जो है शाम के समय प्रदोष काल में शुद्धता का ध्यान रखते हुए पास में जो भी पवित्र नदी है वहाँ पर जाना होता है। अब वहाँ पर जाकर इस दीपक को जो है आपको जल के अंदर नहीं प्रवाहित करना होता है, वहाँ पर आपको इस दीपक को घाट पर लगाना होता है। इसलिए इस दीपक को अपने घर से बिना जला हुआ लेकर जाओगे, मात्र तैयार करके लेकर जाओगे। अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाओगे, जो कि आप लोग वहीं पर जाकर जलाओगे, ठीक है? पवित्र नदी के घाट पर जैसे ही आप लोग पहुँच जाते हो तो पहुँचने के बाद वहाँ पर बैठना। बैठने के बाद आपको क्या करना है? दक्षिण दिशा का पता करना है, क्योंकि ये जो दीपक लगता है इसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हमें करके लगाना पड़ता है, तभी ये दीपक हमारे पितरों के लिए लगता है, ठीक है? तो आपको दक्षिण दिशा का पता करना है, किस तरफ है दक्षिण दिशा। आप जहाँ पर बैठे हो नदी के घाट पर, तो दक्षिण दिशा का पता करके आपको अपना दीपक को जलाना है। दीपक को जैसे ही आप लोग जला लेते हो तो जिस तरफ से दीपक की बत्ती का मुख जल रहा है, क्योंकि लंबी बत्ती है, किसी एक तरफ से जलेगी, तो जिस तरफ से दीपक की बत्ती का मुख जल रहा है उस मतलब बत्ती का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। तो अपने सीधे हाथ के तिले में अपने दीपक को उठा लो, दक्षिण बाती का मुख कर लो और आंखें बंद करके अपने पितरों का थोड़ा ध्यान करो, पूर्वजों का ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि आपसे अगर गलती में कभी कोई मतलब अनजाने में कोई गलती भी हो गई हो तो उसके लिए वो आपको क्षमा करें। ऐसे ये दीपक आपके पितरों के नाम से आप वहीं पर नदी के घाट पर आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है? या घाट ना भी हो तो अच्छी जो जगह हो नदी के पास में, वहाँ पर आप इस दीपक को अपने पितरों के नाम से रख दीजिएगा। उसके बाद में अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगिएगा और जो भी आपकी जीवन परेशानी है उसके लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा। और भगवान शिव जी का भी नाम ज़रूर लीजिएगा, भगवान शिव से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिएगा वहीं पर बैठकर दीपक को रखने के बाद में, है ना? इसके बाद में आप वहाँ से उठिएगा और सीधा अपने घर पर आ जाइएगा। इस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन इस दीपक को वहाँ पर जलाया जाता है नदी के घाट पर। और अगर किसी व्यक्ति के नदी पास में नदी नहीं है, नदी का घाट नहीं है, तो उस जगह पर आप चाहो तो किसी कुएँ के पास में भी ये दीपक जला सकते हो। कुआँ या बावड़ी हो तो वहाँ पर भी दीपक जला सकते हो। विधि एक ही रहेगी, उपाय को करने की विधि एक ही रहेगी, बस जगह बदल जाएगी और जलाना किसी एक ही जगह पर है ना। तो कुएँ के या बावड़ी के पास में भी जला सकते हो, या ये भी ना हो तो तालाब या सरोवर हो आपके घर के पास में, तो वहाँ पर भी जला सकते हो, ठीक है? और अगर ये तीनों ही जगह नहीं है तो इसके बाद में अगर आप लोग चाहो तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी जाकर जला सकते हो, या तो आंवले के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे, किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग इस दीपक को जला सकते हो। उपाय को करने की विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है?
तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन इतने बड़े विशेष दिन पर इस एक दीपक को जलाना होता है। तो अगर आपको मौनी अमावस्या के दिन इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।